नमस्कार, बहुत स्वागत। सुपरफास्ट सेंचुरी से पहले सावधान सावधान सावधान। मध्य प्रदेश में बारिश, ओले और कोहरे का अलर्ट है। 4 दिन तक 21 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। 27 दिसंबर से एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है और यही वजह है कि 21 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। 4 दिनों तक यह अलर्ट रहेगा। 27, 28, 29, 30 और जो 31 का आपका प्लान है उस पर सर्दी और बारिश खलल डाल सकते हैं। बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। हल्की बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। ट्रिपल अटैक सर्दी का होगा। ओले और बारिश, ओले और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिनों तक 21 जिले। सर्दी की 3rd डिग्री भी आप इसे कह सकते हैं। 27 तारीख से मौसम बदल रहा है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मौसम बदल रहा है। सर्दी की 3rd डिग्री, 27 तारीख से 21 जिलों के लिए अलर्ट। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आपने सही कहा कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश में सियासी और जो रेट की उठापटक है उसके बाद अब जो है मौसम का घमासान शुरू होगा और 26 तारीख से जो अलर्ट जारी हुआ है उसमें लगातार जो है अंचल में बारिश होने के साथ ही कोहरा और ठंड का असर पड़ेगा। पूरा मध्य प्रदेश जो है कड़ाके की सर्दी से जूझने के लिए अब जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यानी दिसंबर महीने का जो अंतिम सप्ताह है अब शुरू हो रहा है, इस सप्ताह में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इस सर्दी का असर होगा। ग्वालियर में बीती रात जो बारिश हुई है उस बारिश के बाद जो है मौसम यहाँ बदला है। सुबह से पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में हल्का कोहरा छाया हुआ है। सुबह 7 बजे के करीब जो विजिबिलिटी रही हाईवे पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगभग 500 मीटर के करीब विजिबिलिटी रही है। तो सुबह के वक्त भी जो है वाहनों को स्ट्रीट हेडलाइट जलाकर जो है गाड़ी चलाना पड़ रही। तो अब निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के 26 ज़िलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा सर्दी वाला जो अंचल रहेगा उसमें उत्तरी मध्य प्रदेश का जो इलाका है जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल और बुंदेलखंड के कुछ ज़िले आते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मौसम जो है आने वाले समय में फसलों के लिए भी ठीक रहेगा। जिस तरह से कृषि विभाग ने कहा कि आने वाले समय में जो कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो उससे जो रबी की फसल है, चाहे गेहूं, चना, सरसों हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। मटर भी जो है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर मौसम जो है बदलेगा तो लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां ज़रूर होगी, लेकिन कई लोग जो है साल के अंत में इस सुहाने मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए पर्यटन स्थलों पर जाएंगे। इसके अलावा जो आने वाला साल है उसके स्वागत के लिए भी जो है ये मौसम कहीं ना कहीं लोगों के लिए खुशहाली लेकर आएगा। चल में वैसे भी सर्दी सितमगर और गर्मी गदर होती है। इनसे ऊपर सिर्फ एक ही चीज है, वो सियासत। वासु हमारे साथ जुड़ गए। वासु, सबने पार्टी वगैरह की प्लानिंग कर ली थी, 31 को लेकर सारी बुकिंग्स वगैरह थी। 27 से अलर्ट है। 4 दिन बड़े भारी पड़ने वाले हैं। वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा वो जरूर नए साल के जश्न में थोड़ा सा जो खलल है वो डाल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम जो है वो सुहाना भी हो जाता है, क्योंकि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो जो सीधी शीतलहर आती है, खासतौर पर अगर आप देखें तो उत्तरी दिशा से जो हवाएं आती हैं उनको रोकने का ये काम करता है। तो टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होती है, लोगों को ठंड से हल्की राहत जो है वो मिलने लगती है। और आप देख भी सकते हैं भोपाल का नजारा है, सुबह सुबह का कोहरा नहीं है सड़कों पे, लेकिन धूप भी नहीं निकली हुई है और वाहनों की जो आवाजाही है उस पर बहुत ज्यादा फर्क अभी मौसम का नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर जोरदार बारिश हो जाती है तो जरूर लोगों को कुछ हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठंड के साथ
बारिश से बचने के जो इंतजाम हैं वो भी लोगों को कहीं ना कहीं करने पड़ सकते हैं। फिलहाल भोपाल में अगर देखें तो मौसम सामान्य बना हुआ है। एक हफ्ते पहले जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री तक न्यूनतम भोपाल में पहुंच चुका था, वो अब बढ़ गया है 7-8 डिग्री के आसपास जो है वो रात का टेम्परेचर यानी कि मिनिमम टेम्परेचर बना हुआ है। दिन में भी जो पारा है उसमें कुछ हद तक उछाल जो है वो देखने को मिला है। ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन जब इस तरीके का मौसम होता है तो ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है और फिर उसी के चलते बारिश होती है। हालात दिखने लगे हैं, बादल आने लगे हैं। 1-2 दिन में मौसम जो है वो थोड़ा सा जरूर बदल सकता है और नए साल पर अगर आप देखें तो ठंड के साथ थोड़ी सी बारिश की जो उम्मीद है वो भोपाल में भी रहेगी। जी, नए साल की शुरुआत इसी बदलते मौसम के साथ होगी ऐसा लगता है। तुषार भी हमारे साथ मिनी मुंबई से जुड़े हुए हैं। तुषार, मिनी मुंबई के फिलहाल क्या मिजाज, आगे के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तुषार जी बिल्कुल, मिनी मुंबई में भी पिछले 2 दिनों से बादलों के छटने के बाद से ठंड में जरूर गिरावट आई है। रात का सामान्य पारा जो है वो नीचे आया है, करीबन 3 डिग्री पारा नीचे तक गया है। वहीं दिन की बात की जाए तो दिन में सर्द हवाओं ने भी माहौल को ठंडा किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि 27 और 28 तारीख को जरूर यहाँ पर मावठे की बारिश होने की संभावना है। अगर मावठे की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसम में ठंडक जरूर खुलेगी, पारा और नीचे जाएगा। फसलों के लिए ये पारा जरूर अच्छा होने वाला है, पर नए साल का जश्न मनाने के लिए ये खलल जरूर डालेगा। लोगों की माने तो लोग यहाँ के आसपास के जो छोटे छोटे हिल स्टेशन हैं या छोटे छोटे पर्यटन स्थल है वहां जाने की तैयारी कर रहे थे, पर अगर लगातार इस तरह की बारिश की संभावनाएं बनी रहेगी तो लोगों के नए साल के जश्न में खलल जरूर होगी। और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर के बाहरी क्षेत्रों में पारा जरूर नीचे का गिरा हुआ है और दिन में अगर बात की जाए तो सामान्य पारे से 2-3 डिग्री पारा और अधिक ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में दिन में तो ठंड नहीं लग रही है, पर रात में ठंड जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और गर्मा गर्म खबरों को चाय की तरह यूं ही हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इधर पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के चलते उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसी के बारे में सुशील अभी जिक्र भी कर रहे थे। सबसे ज्यादा ग्वालियर अंचल इससे प्रभावित होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर जोरदार बर्फबारी हुई है। इन सब के बीच तस्वीरों का मजा लेते रहिए। गुलमर्ग, शिमला में बर्फबारी से सैलानी झूम उठे हैं, पेड़ बर्फ से ढक गए हैं। नारकंडा में बर्फबारी हुई है, श्रीनगर में डल झील जम गई है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों में मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। 6 तस्वीरें। और अब तेज रफ्तार खबरें। ग्वालियर में 14.5 लाख की लूट, 5 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सुकमा में पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने किया हमला, फायरिंग में 2 जवान गंभीर रूप से घायल। इंदौर में 2 गुटों में मार